एक जाति कभी भी शासक नहीं बन सकती। संख्या सबसे ज्यादा शायद ब्राह्मणों की है एक जाति के तौर पे आप देखोगे तो, लेकिन ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण के नाम पे वोट नहीं मांगता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे ब्राह्मण के नाम पे वोट दो, वो हिंदू बनाता है पहले सबको। और रोज नई नई पार्टी बना करके आ रही है हमारी बहुजन की पार्टी। उनकी तो 2 ही पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी 2 पार्टियां उनकी तो। हमारी 6, 7, 8, 7 पार्टियां आ गई है। अब समस्या हमारे साथ है कि हम किसको वोट दें, तो हमारा समाज बिखर जाता है। वो सब आधे किसी को वोट देते हैं, आधे किसी को वोट देते हैं, आधे किसी को वोट देते हैं। तो जब तक इन राजनीतिक पार्टियों पर भी लगाम नहीं लगाई जाएगी, और वो लगाम लगाने का कार्यक्रम होगा जब सामाजिक संगठन बन जाएगा। सामाजिक संगठन जब मजबूत होगा तो वो हर किसी पर लगाम लगा सकता है। अपने लोगों को देखें जिनको हम बहुजन कहते हैं, क्या हम उनको सही में बहुजन बनाया? हम सही मायने में अपने लोगों को बहुजन बनाने में अभी कामयाब नहीं हुए। बहुजन बनाने की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन उसकी तरफ प्रयासरत हैं। जिस दिन बहुजन समाज बनेगा उस दिन राजनीति भी आपकी होगी, सरकार भी आपकी होगी, विपक्ष भी आपका होगा और तीसरा पक्ष भी आपका होगा। लेकिन उसके लिए यह कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, पर बहुजन समाज बनाना पड़ेगा। जैसे इन लोगों ने जो चर्चा कर रहे थे, बताया था, भाई साहब भी बता रहे थे, कमिश्नर साहब ने बताया कि भी उन लोगों ने पहले सबको हिंदू बनाया और उसके बाद में पार्टी में आए। मैं आपको एक उदाहरण एक देता हूं कि बाबा साहब जब पंजाब गए तो ऐसे ही कार्यक्रम लगाया बाबा साहब का, तो उसमें जैसे राजेश जी आज संचालन कर रहे हैं, भागमल जी कर रहे थे, पंजाब के साथी हमारे बैठे हुए हैं, भागमल जी संचालन कर रहे थे। भागमल जी ने स्टेज पे बाबा साहब से पूछा, जैसे यहाँ पर वाल्मीकि मंदिर में कार्यक्रम है, वहाँ वाल्मीकि के बीच में था, तो बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब क्या कभी वाल्मीकि का भी हमारा भी कोई राज आएगा? तो बाबा साहब ने ऐसा बताते कि वहाँ बताया उनको कि भागमल तू पागल हो गया, भागमल तू पागल हो गया है। अरे क्या लोकतंत्र में कभी एक जाति राजा बन सकती है? एक जाति कभी भी शासक नहीं बन सकती। संख्या सबसे ज्यादा शायद ब्राह्मणों की है एक जाति के तौर पे आप देखोगे तो, लेकिन ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण के नाम पे वोट नहीं मांगता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे ब्राह्मण के नाम पे वोट दो, वो हिंदू बनाता है पहले सबको और हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगता है। हम अपने समाज को बहुजन समाज अभी नहीं बना पाए। जिस दिन हम समाज अपना बनाएंगे, बहुजन समाज जिस दिन बना लेंगे, उस दिन हमारी राजनीति कामयाब होगी। तो जो कार्यक्रम हमारे पुरखों ने चलाया इस समाज बनाने का, तो वही काम आज हमारा जो संगठन है, जो भारतीय समाज निर्माण संघ, ये समाज का निर्माण करने का कार्यक्रम चला रहा है। और इसमें जितनी जल्दी हम लोग कामयाब होंगे, तो मैं सोचता हूं शायद उतनी जल्दी उनकी राजनीति विफल होगी और हमारी राजनीति सफल होने के कार्यक्रम पे आएगी। जब तक समाज नहीं बनेगा, और दूसरा जैसे अभी भी जो बता रहे थे अध्यक्ष जी के भाई जब राजनीति करना हो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, वोट कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इस वोट के टाइम पे बहुत सारी पार्टियां आ जाती हैं। अब हमारे साथ समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि हमारी अपने ही बहुजनों की पार्टियां बहुत सारी हो गई हैं और रोज नई नई पार्टी बना करके आ रही है हमारी बहुजन की पार्टी। उनकी तो 2 ही पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी 2 पार्टियां उनकी तो। हमारी 6, 7, 8, 7 पार्टियां आ गई है। अब समस्या हमारे साथ है कि हम किसको वोट दें, तो हमारा समाज बिखर जाता है। वो सब आधे किसी को वोट देते हैं, आधे किसी को वोट देते हैं, आधे किसी को वोट देते हैं। तो जब तक इन राजनीतिक पार्टियों पर भी लगाम नहीं लगाई जाएगी, और वो लगाम लगाने का कार्यक्रम होगा जब सामाजिक संगठन बन जाएगा। सामाजिक संगठन जब मजबूत होगा तो वो हर किसी पर लगाम लगा सकता है।
जिस दिन इन छोटी छोटी पार्टियां जो हमारी वोटें खराब करती है, और सही मायने में तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो दुश्मनों के द्वारा तैयार करी जाती हैं, वो हमें बताता है, वो उनको तैयार करवाता है, वो हमारे कैंडिडेट हमारे बीच में लाकर खड़े करता है और वो कहता है मुझे जाति के नाम पे वोट दो, मैं आपका आदमी हूं। पार्टियां कहती कि हम तुम्हारी पार्टियां हैं, हमें वोट दो। तो ये समस्या हमारे लोगों के सामने आ जाती है और हमारे लोग क्योंकि इतने अनजान हैं, हम जानते नहीं है कि भाई ये जो राजनीति का जो कार्यक्रम है ये राज करने की नीति है और हम इसको वोट डालना और चुनना यही मान लेते हैं बस। अरे राज करने की नीति में आप पढ़ोगे इतिहास तो लोगों ने अपने माता पिताओं का भी कत्ल कर दिया है राज लेने के लिए, राज करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने सब कुछ त्याग भी किया है राज करने के लिए। हम तो अभी उस स्टेज पे नहीं है, तो हमने वो करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। हमने वो लोग भी देखने पड़ेंगे, वो पार्टियां भी देखनी पड़ेंगी कि किस पार्टी को, चाहे हमारी है वो, उसको देने से नुकसान किन का हो रहा है और फायदा किसको हो रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरा शायद ऐसा मानना है कि भाई हो सकता है आने वाले टाइम में हम कामयाब हों और आने वाले टाइम में हम विशेष तौर से ध्यान रखें कि चाहे हमारी अपनी पार्टी क्यों ना हो, हमारा अपना ही भाई क्यों नहीं खड़ा हुआ हो, हमारे अपने घर का ही कोई मेंबर हमारे इलेक्शन में नहीं लड़ रहा हो, अगर उसके लड़ने से, अगर उसको वोट देने से हमारा संविधान खतरे में पड़ता है, अगर उसको वोट देने से हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ता है, अगर हमें लगता है कि उससे हमारी वोटें छिटक रही है, खट रही है, तो हम उसको हाथ जोड़ें। हम कहें कि भाई इस बार माफ़ करो, इस बार लड़ाई दूसरी है, इस बार बड़े दुश्मनों से लड़ाई है। तो उस बड़े दुश्मन को हराने के लिए हमने छोटी छोटी जो अपनी दुश्मनी या अपनी जो हमारे डिफरेंसेज है उनको भूलना पड़ेगा हम लोगों को, तब हम किसी बड़े कार्यक्रम को कामयाब हो पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमें शायद करना पड़ेगा, तो हम इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में कामयाब हो। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से हमारे लोग लगे हुए हैं, मैं एक बार आप लोगों से दोबारा तालियां बजवाऊंगा। हमारे जितने जो भारतीय समाज निर्माण संघ के कार्यकर्ता थे, यहाँ पर एक एक फुट रात को पानी भरा हुआ था, उसके खत साफ करने में, इसको डेकोरेट करने में, कुर्सियाँ बिछवाने में, लगाने में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हमारे कार्यकर्ता यहाँ रुके हुए थे, जिन्होंने जी जान की बाजी लगाकर आप लोगों के लिए व्यवस्था करी। वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और वो आम आदमी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो मजदूर या कुछ करते नहीं है। मैं आपको बताऊं कि वो लोग हैं जो महीने में कई लाख रुपए कमाते हैं, वो लोग हैं जिनके नीचे 10-10, 20-20 आदमी काम करते हैं। वो कुर्सियां बिछाने का काम कर रहे थे आपके यहाँ पे, आप लोगों के लिए ये पोस्टर लगाने का कार्यक्रम कर रहे थे। उन कार्यकर्ताओं का सलूट है, उन कार्यकर्ताओं को सलाम है जिन्होंने ये सारी व्यवस्था हम लोगों के लिए करी। हम तो आकर के बैठे तो ठंड लगने लगी लोगों को। उनसे पूछो जो रात भर लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से जिस समाज में, जिस संगठन में ऐसे कार्यकर्ता हो जाते हैं तो जीत निश्चित हो जाती है। वो लेट हो सकता है कि वो लेट हो जाए हमारी जीत, या हो सकता है कि हमें अपनी जो कामयाबी थोड़ी देर से मिले, लेकिन निश्चित है मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर। और इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विशेष आभार करता हूं आज शूद्र शंभुक जी का। हमें शादी में मिले, पृथ्वीराज जी के साथ आए और उस शादी की तो बहुत बड़ी सफलता रही राजेश जी की बेटी की। और मैं मानता हूं उसमें एक दूसरी सफलता जो हमें मिली वो ये मिली कि अगले दिन शूद्र शंभुक जी का फोन आया कि मैं ऐसे लोगों से वहां पर मिला और मैंने देखा कि असली सामाजिक बदलाव तो यहाँ हो रहा है, तो मैं अपना कार्यक्रम चेंज कर रहा हूँ। मैं सीधा मध्य प्रदेश जाने के बजाय दिल्ली आऊँगा और एक दिन आपके कार्यक्रम में शिरकत करूँगा। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और शूद्र शंभुक साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। आप आए, हमारी हौसला अफजाई करी और निश्चित रूप से आप लोगों से हमारा कार्यक्रम अच्छा बढ़ा और आप लोगों ने अपने विचार रखे, हमारे को जानकारी में वृद्धि हुई। आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी और सलामत रहे आप सबके जवानी। जय भारत।